13 नवंबर को समरावता में मतदान के दौरान जो हुआ उसको पूरे देश ने देखा। पहले मतदान का बहिष्कार हुआ तो उसके बाद एसडीएम अमित चौधरी को नरेश मीणा द्वारा थप्पड़ मारने की गूंज पूरे राजस्थान में सुनाई दी। नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया और रात को जो पुलिस ने किया उसको भी पूरे देश ने देखा। गाड़ियां जलाई गई, लोगों को पीटा गया, घर में घुस घुस कर बर्बरता की गई। घटना इतनी बड़ी हो गई थी कि इसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और देश के तमाम मीडिया की नजरों में सिर्फ समरावता गांव था। अब उस घटना को थमे 2 दिन का समय हो गया है, लेकिन नरेश मीणा की रिहाई की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। राजस्थान के हर जिले में नरेश मीणा को रिहा करने की मांग को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। तो इसी बीच समरावता की घटना पर ठंडे छींटे देने के लिए सरकार की ओर से किरोड़ी लाल मीणा और जवाहर सिंह बेड़म की नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल है समरावता गांव के, उनसे वार्ता भी हुई और इस वार्ता में निकल के आया कि इस पूरे मामले की जांच संभागीय आयुक्त से करवाई जाए। न्यायिक जांच के पक्ष में न तो किरोड़ी लाल मीणा नजर आए और न ही जवाहर सिंह बेड़म नजर आए। तो वहीं दूसरी ओर जब ये वार्ता चल रही थी, किरोड़ी लाल मीणा ने यह ऐलान कर दिया कि समरावता कांड की जांच संभागीय आयुक्त करेंगे। उसी दौरान प्रतिनिधि मंडल में शामिल एक ग्रामीण ये कहता है कि उनको न्यायिक जांच चाहिए, साथ ही दोषी कलेक्टर और एसपी को भी सस्पेंड करके उनकी गिरफ्तारी की जाए। अब यह घटना लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, सचिन पायलट बीते दिन जयपुर पहुंचे और जयपुर पहुंचते ही उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि समरावता घटना की जांच न्यायिक होनी चाहिए। संभागीय आयुक्त द्वारा यदि जांच करवाई जाती है तो एक अधिकारी की जांच एक अधिकारी करेगा, तो नतीजा क्या होगा ये सबके सामने पहले से ही है। तो वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मामले की न्यायिक जांच के पक्ष में नजर आए। इसके साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन न्यायिक जांच के बीच जो मांग चल रही है, उसके बीच नरेश मीणा को रिहा करने की मांग अब सिर्फ सड़कों पर नजर आ रही है। न तो सरकार के स्तर पर और न विपक्ष के स्तर पर इस पर कोई बात कर रहा है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने आज भी समरावता गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की, उनके हाल जाने, साथ ही सरकार के स्तर पर समरावता गांव के ग्रामीणों के लिए क्या किया जा रहा है, मुआवजे के लिए क्या किया जा रहा है, ये सब कुछ किरोड़ी लाल मीणा ने ग्रामीणों को बताया। लेकिन न्यायिक जांच की जो मांग है वह लगातार उठ रही है। आपको बता दें कि समरावता गांव के अंदर जब ये उपद्रव हुआ था तो वह उपद्रव इतना भयानक था कि लोगों की रूह कांप गई। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने खड़े हैं। किरोड़ी लाल मीणा जहां इस पूरे मामले की जांच संभागीय आयुक्त से करवाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं विपक्ष अब इस मामले की न्यायिक जांच के पक्ष में उतर चुका है। सचिन पायलट सीधा इस मामले को लेकर कह चुके हैं, सरकार को 2 टूक चेतावनी दे चुके हैं कि इस मामले की न्यायिक जांच हो, क्योंकि न्यायिक जांच में ही सच्चाई और दोषियों के नाम सामने आएंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि नरेश मीणा कांड, जो इस समय पूरे देश में सबसे हॉट मुद्दा बना हुआ है, इस मामले में सरकार कौन सा फैसला लेती है। क्या संभागीय आयुक्त इस मामले की निष्पक्ष जांच करके पीड़ितों को न्याय दिला पाएंगे, या फिर न्यायिक जांच के प्लेटफॉर्म पे जाकर वो इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए द नगरी न्यूज। मैं हूं ललित वर्मा।